पेश करदा कंटेंट सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है और इसे पेशावराना मशवरा नहीं समझा जाए। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो सख्ती से आपकी सवाबदीद पर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो गाइड उसामा और आप देख रहे हैं दी इलेक्ट्रिक शो, पावर्ड बाय पाकिस्तान केबल्स, ट्रस्टेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोड्स, लाइटनिंग लोड्स, स्विचेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जब भी हम बात करें लोड्स की या हाई लोड्स की, क्योंकि लोड्स इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा रहता है। लोड्स के साथ काम करते हुए शॉर्ट सर्किट के स्पार्क से बचने के लिए सेफ्टी गॉगल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज़। चलें अब हम आपको बताते हैं लाइटनिंग लोड्स के बारे में। लाइटनिंग लोड्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल लोड का एग्जाम्पल एक 1000 वॉट का बल्ब है। अगर आप उस 1000 वॉट के बल्ब को 1 घंटा ऑन रखेंगे तो वो 1 किलोवाट आवर बिजली इस्तेमाल करेगा। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। क्या आप जानते हैं कि आपकी पावर सप्लाई कंपनी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट काउंट करती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आजकल पावर सप्लाई कंपनी की तरफ से जो पीक आवर्स हैं वो शाम 6 बजे से 10:30 बजे तक हैं, जिसमें यूनिट प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो पीक आवर्स में हमेशा कोशिश करें कि हाई लोड्स वाली चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन, वॉशिंग मशीन या एयर कंडीशनिंग को इस्तेमाल ना करें, ताकि आप पीक आवर चार्जेस से बचे रहें। लोड की सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है उसके साथ इस्तेमाल होने वाला स्विच, और अगर लोड के साथ इस्तेमाल होने वाला स्विच या सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ उस लोड को कॉम्प्लीमेंट नहीं करे तो ये शॉर्ट सर्किट का बाइस बन सकता है। क्योंकि अगर हैवी लोड्स कॉम्प्लीमेंटिंग सर्किट ब्रेकर्स या फ्यूजेस के साथ नहीं लगाए जाएं तो वो स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हादसाती तौर पे आग लगने का बाइस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइटनिंग लोड्स की एवोल्यूशन की, जिसका आगाज़ हुआ एडिसन बल्ब के साथ। एडिसन बल्ब में एक फिलामेंट होता है और उस फिलामेंट से जब करंट ट्रैवल करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो साथ ही साथ लाइट एमिट होती है। इसी तरह एडिसन बल्ब काम करता है। जब मैं इस एडिसन बल्ब को फुल करंट दूंगा तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑन होगा और बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, और जैसे मैं इसका करंट डिमर के थ्रू कम करता रहूँगा, इसकी इंटेंसिटी और इसकी लाइट कम होती रहेगी। इसी तरह डिमर्स को अगर आप अपने दूसरे लाइटनिंग लोड्स या फैंस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो कम पावर कंज्यूम करेंगे और आपके बिल्स में भी कमी आएगी। एडिसन बल्ब्स के बाद लाइटनिंग लोड्स की एवोल्यूशन में जो नेक्स्ट स्टेप था वो था टंगस्टन बल्ब्स। टंगस्टन बल्ब इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन बल्ब्स को आप 100 वाट वाले बल्ब के नाम से भी जानते होंगे। 100 वाट वाले बल्ब्स अमूमी तौर पे इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो कोशिश करें कि उनको भी डिमर्स के साथ इस्तेमाल करें। लाइटनिंग लोड्स की एवोल्यूशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया एडिसन बल्ब, फिर हमने डिस्कस किया टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। उसके बाद अब जो सबसे कॉमनली यूज बल्ब मार्केट में अवेलेबल है वो है LED बल्ब्स। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, और LED बल्ब्स में ये लाइट एमिटिंग डायोड्स इस्तेमाल होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। LED बल्ब्स के साथ हम डिमर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि LED बल्ब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो डिमर्स को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन LEDs के साथ डिमर्स लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी लोड कंजप्शन वैसे ही बहुत कम है। LEDs को सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ही वो परफेक्टली कंडक्टर होते हैं और ना ही वो परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। बस 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, P टाइप और N टाइप, और इनका इस्तेमाल करके हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं। और क्योंकि ये डायोड लाइट एमिट करता है इसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसलिए हम LED बल्ब्स के साथ डिमर्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये हमेशा अपनी फुल ब्राइटनेस पे जलते हैं। नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन या जर्मेनियम बेस्ड होते हैं, और सिलिकॉन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सिलिकॉन नॉर्मली 3.3 वोल्ट लेता है, और इतनी कम कंजम्पशन करने की वजह से LEDs को एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। और यही वजह है कि टंगस्टन बल्ब्स ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं और टंगस्टन बल्ब्स की जगह अब LEDs मार्केट में हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन कभी कभार डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लोग एडिसन बल्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए हम आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप LEDs इस्तेमाल करें। तो आज की इस एपिसोड में हमने जाना कि लोड्स क्या होते हैं, लाइटनिंग लोड्स क्या होते हैं, और किलोवाट आवर्स का आपकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पे और इलेक्ट्रिकल बिल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि लाइटनिंग लोड्स के साथ स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस का क्या रोल होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि लाइटनिंग लोड्स के बारे में आपको इस एपिसोड में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने पाकिस्तान केबल्स की लॉयल्टी क्लब ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और लॉयल्टी क्लब का हिस्सा बन के बहुत सारे रिवॉर्ड्स हासिल करें। इसी के साथ अपने इलेक्ट्रो गाइड को इजाज़त दें और याद रखें, सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज़।